We are doing the test yourself. Attention everyone guys. मैं जो सम करवा रहा हूं वो कर लो. Test yourself. Sum number 3. In the following figure ABCD is a trapezium. AB का वैल्यू 9 है, DC का वैल्यू 18 है, CF का वैल्यू 13.5 है, AP का वैल्यू 6 है और BE का वैल्यू 15 है. मुझे सबसे पहले फाइंड करना है EC. तो सर आप EC कैसे फाइंड करोगे? तो EC फाइंड करने के लिए मैंने लिया ट्राइंगल ABE and triangle FCE. Angle ABE will be equal to angle FCE. The reason will be so that would be vertically opposite angle. So triangle ABE will be similar to triangle FCE. क्या कौन सी dash of similarity? A dash of similarity. Attention everyone guys. तो सर इसके बाद आप क्या लिखोगे? तो AB upon FC will be equal to BE upon EC and that would also be equal to AE upon EF. कुछ कैंसिल नहीं करेंगे, सब काम का है. AB का वैल्यू 9, FC का वैल्यू 13.5, B का वैल्यू 15 अपॉन EC. So 90 गलत आ गया था कि बैक भूल गया था. So what is EC का वैल्यू? 9 10 हाँ, तो EC का वैल्यू कितना हो गया? 22.5. अच्छा ये समय ना थोड़ा सा लेंथी एंड पर है, ये सम और उसके बाद वाला सम, तो संभल के करना. तो सर अभी आप क्या करोगे? नाउ यू नीड टू कैलकुलेट AF. AF किधर है? AF ये पूरा. अभी AF फाइंड करने के लिए मुझे ये दो ट्राइंगल लेने हैं. कौन से दो ट्राइंगल? एक का पार्टनर बनेगा F, एक का पार्टनर बनेगा F. देखो करस्पॉन्डिंग, अरे ऑल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल APB विल बी इक्वल टू एंगल FPD. क्या रीजन आएगा? तो ट्राइंगल्स बिकम सिमिलर बाय विच टेस्ट बच्चा? तो AP अपॉन FP, PB अपॉन PD. CSSTB. अभी AP का वैल्यू कितना है? 6. PF नहीं पता है, PB अपॉन PD भी नहीं पता. AB पता है 9 और FD पता है 31.5. समझा 31.5 कैसा है? 18 प्लस 13.5. ये अपना थर्ड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज जैसा ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके आंसर लाने का. तो नाउ व्हाट विल बी PF? 9 2 18, 9 5. PF is 15.
3.5 6 + 21 क्या आंसर आया? सर ये सब आपने इंपॉर्टेंट बोला है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अभी का पार्ट इंपॉर्टेंट है। अभी उसको चाहिए पीई का वैल्यू, मतलब पी मतलब किधर है ये पोर्शन। तो मैं पी को क्या ले लेता हूँ, लेट पीई इक्वल्स टू एक्स। नाउ इट इज पीएफ मेड अप ऑफ, what is EF? Okay, then from 1 क्या रिलेशन था? AB upon CF will be equal to BE upon AC, that is equal to AE upon EF, बरोबर है। चलो मैं ये डेसिमल वाला है ना, डेसिमल वाला काट देता हूँ। व्हाट इज BE का वैल्यू? 15। व्हाट इज EC का वैल्यू? 22.5। AE 6 + x, ये कितना हो जाएगा? 21 - 6। तो अभी डेसिमल हटाएंगे, 15 × 10, फिफ्टीन वन जा 15, 15 जा 5 3 जा 5 2 जा। तो x मतलब पी का वैल्यू, x मतलब पी का वैल्यू, द आंसर इज 4.87। हेलो।
स्टार्ट करें। नेक्स्ट सम नंबर 4, मार्क दिस सम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा लोग, ये बच्चा लोग चुप एकदम। मार्क दिस सम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रूफ करना है? 1/x + 1/y इज 1/z। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर एकदम अटेंशन, ये सम करने का ट्रिक है। तीन परपेंडिकुलर दिया है, बरोबर है? तो यहां पर ये पार्ट को मैं ले रहा हूं m, ये पार्ट को मैं ले रहा हूं n, और ये पार्ट को ले रहा हूं मैं p। एम आई क्लियर? नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन? अटेंशन, एकदम ध्यान से। सर आप ये 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1/z लाओगे कैसे? तो मैं ना दो दो ट्राइंगल्स कंसीडर करूंगा और हर बार मिडल वाला साइड प्रेजेंट रहेगा। हाँ, तो पहला ट्राइंगल बना ए बी एफ और दूसरा ट्राइंगल बना सी डी एफ। ध्यान से देखो, अब इसका मैं रफ डायग्राम बाजू में बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? एक्स। ये क्या हो जाएगा? जेड। ये डी एफ क्या हो जाएगा? एन। और बी एफ क्या हो जाएगा? बरोबर, करेक्ट। तो सर अभी आप ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करोगे ना, मतलब कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी एफ विल बी इक्वल टू एंगल सी डी एफ। क्या रीजन आएगा? ईच। और एंगल ए एफ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी एफ डी। व्हाट विल बी द रीजन? Angles are similar by which test? So what can I write now? What will be the reason? CS। सर कौन सा पार्ट निकाल देंगे? ए एफ सी एफ। व्हाट इज ए बी? व्हाट इज सी डी? व्हाट इज बी एफ? एंड व्हाट इज डी एफ? तो एक्स एन इज इक्वल्स टू पी जेड। सिंस एक्स नीचे चाहिए तो मैंने एन क्या लिखा? क्या नीचे चाहिए? एक्स नीचे चाहिए, हेंस मैंने क्या लिखा? पी जेड अपॉन एक्स। सर अभी आपने बोला था वापस सी डी बीच में ही चाहिए, मतलब आप कौन सा ट्राइंगल लोगे? बी एफ ई। हम्म। एन ट्राइंगल बी एफ ई मैं तो लिख लिया ऑलरेडी। चलो सीधा एंगल लिखेंगे। कौन सा एंगल लिखेंगे? एंगल बी एफ ई विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी।
कैसे सिमिलर हो गया? दे आर सिमिलर बाय, तो क्या लिखेंगे? बी एफ अपॉन बी डी। व्हाट इज बी एफ? So what is my? So what is m? Pz upon. Now what is m plus n? But what can be m plus n written as p? Pz common, pp कट कर देंगे, तो 1/z। So 1/x plus 1/y will be equal to 1/. हाँ योगेश भाई। यस बेटा। फिर मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया, सपोज ये 1 था, ये 2 था, मैंने कर दिया ऐड 1 and 2। What is m plus n? See the diagram over here. What is m plus n? That's total bf. Bf is p. Done. चलो next. लो next question. तुषार भाई। चलो here we go with the next question.
सम नंबर 8. Our attention, guys. Sum number 8. In the following figure, AXY is equals to AYX. इसके साथ इक्वल होगा. मैंने क्या नाम दिया उसको? गिवन है. मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस है. कभी ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस बोला जाएगा अब बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे. बरोबर है. चलो गाइस, हाउ विल यू गो फर्दर? bx upon ax will be equal to cy upon ay by inward endo. ax upon bx. ए रिदम, बाहर जा करे. तू बाहर जा. मारे नदी सांभर हो गए. तू बाहर जा. અને તારી મમ્મી જોડે વાત કરાવું. बाय इनवर्ट एंडो ax upon bx is equals to ay upon cy. ઉભો થાય, એને બહાર નીકળ. કિયા, એને જવા દેવા. ax upon bx is equals to ay upon cy. એ મૂર્ખો છે ને, એને કઈ ભાન જ નથી પડતી ને. બધું તું એને કેવા બેસી, શું તારું જો ને. તારી મમ્મી જોડે વાત કરાવો મને પેલા. So xy is parallel to bc. Reason? By converse of ppt. रेशियो इक्वल है तो साइड्स पैरेलल हो जाएंगे. तो सर अभी सम का दाम एंगल ए एक्स वाई किसके साथ इक्वल है? एंगल ए बी सी. और एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. दैट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स. So triangle ABC is isosceles. बोलो ना. फिर दोनों साइड इक्वल करनी पड़ेगी तो भी कर सकते. फिर दोनों साइड इक्वल करनी पड़ती है. सर हाउ विल यू डू द 9 सम? अगेन बहुत छोटा स्टेप. चलो, मैं ट्राइंगल का नाम नहीं लिख रहा हूं, बट ये स्टेप ले रहा हूं पहले. DE इज पैरेलल टू AC. कौन सा ट्राइंगल आएगा? कौन सा एक ट्राइंगल आएगा? ऐसा देखो, पैरेलल है. तो क्या लिखना वैलिड हो जाएगा? BD अपॉन DA किसके साथ इक्वल है? BE अपॉन रीजन.
वैसा सेम और एक पैरेलल साइड दिया है, कौन सा? डीसी इज नहीं बेटा, डीसी पैरेलल टू एपी, तो ए बी पी। तो बीडी अपॉन डी है। अभी आप देखो दोनों में क्या सेम है, बीडी और डी एस सेम है। तो फ्रॉम वन एंड टू बीई अपॉन ईसी किसके साथ इक्वल है? बीसी अपॉन, मतलब कितनी बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया है? दो। हिंट क्या था? हिंट कुछ नहीं सर, सब में गिवन था। सब में दोनों पैरेलल गिवन थे, और साइज प्रोपोर्शन में चाहिए था विदाउट एनी मेजरमेंट। तो ऑप्शन आइदर सिमिलर हो सकता है या बीपीडी हो सकता है। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या बेटर हम लोग ने सिलेक्ट किया? बीपीडी, बिकॉज दे वर नॉट पैरेलल साइड्स weren't included inside it. जिसका हो गया है, आई वुड लाइक यू ऑल टू थिंक फॉर सम नंबर 10। ईएफ और एसी फाइंड करना। ईएफ और एसी फाइंड करना, मतलब ऐसा ट्राइंगल हो जिसके अंदर मैक्सिमम साइड्स गिवन हो। या फिर ये वाला ट्राइंगल, डी सी पी ई एफ। चलो, ये 27 है, ये 15 है, ये 7.5 है, क्या मिल जाएगा? ई एफ। करेक्ट, दैट्स द फर्स्ट साइड दैट आई नीड टू फाइंड। तो कैसे ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल डीपीसी एफ पी ई। डीपीसी इज इक्वल्स टू एफ पी ई, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्राइंगल सिमिलर हो गए कौन सी टेस्ट से? परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो उसके बाद में हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? dp upon fp is equals to pc upon pe, that will be equal to dc upon ef या fe, जो भी है। एक पेयर ऑफ साइड नहीं है मेरे पास, df और dp। तो pc का वैल्यू 15 डिवाइड बाय 7.5, dc का वैल्यू 27। ef का वैल्यू कितना हो गया? 13.5। अभी मुझे फाइंड करना है ac।
अभी ये दोनों भी पैरेलल है, ध्यान से देख बेटा। ये मैंने ढूंढा, कितना ढूंढा? 13.5। ए बी कितना है? 22.5। अभी ईसी देख आराम से, केयरफुली डायग्राम में देखो, मैंने ईसी का वैल्यू भी कितना ले सकता हूं मैं? सर बट आपको तो एसी ढूंढना है, तो आई कैन प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर। कैसे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे? इन ट्राइंगल ई एफ सी, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी सी। सर आप ये इसके अंदर कौन से एंगल्स ले लेंगे? तो एंगल ई एफ सी is equal to angle ABC. The reason will be corresponding angles. And the next angle ECF is equals to angle ACB. By 8S. तो CF और BC नहीं लिखेंगे। वन 135 अपॉन 225। 3 5 सा 3 3 सा। AC का वैल्यू का कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ AC इज 13.5। करूँ नेक्स्ट? नहीं नहीं नहीं, 13.5 नहीं होगा, एक मिनट रुक भाई। नहीं। हाँ एज एज एज। So AC will be 225, 15 15 जा 15 9 जा। So that's 37.5 centimeters. Am I clear? Start करो। 37.5 राइट है। 11th। गाइस देख तो वो रिदम किधर बाहर गया है क्या, नीचे गया रहेगा? एज जो तो देखा ही। हाउ विल यू वर्क दिस सम इन ट्राइंगल ABC? बैठो जो, एंगल ABC किसके साथ इक्वल है? तू पाछड़ बेच भाई, तारे पाछड़ लास्ट बेंच पर बेचो। AB 8, AC 4, AD 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मुझे फाइंड करना है ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BCA सिमिलर करो। कर पाएंगे क्या? सर कैसे लिखेंगे? पहले सपोज एक ट्राइंगल मैंने फ्रीली लिख दिया ACD, तो एंगल ए का पार्टनर कौन बनेगा?
क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, बरोबर है। सी विल बी अ कॉमन एंगल, और बड़ा ट्राइंगल है तो बी सी ए, सिंपल झील, बरोबर है। सो एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी ए। व्हाट विल बी द रीजन? और एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ए सी अपॉन बी सी, क्या लिखेंगे? सी एस एस टी पी। ए सी फोर, बी सी नहीं है। तो सर अभी नेक्स्ट पार्ट आप कैसे लोगे इसका? तो फोर अपॉन बी सी। ओनर, प्लीज जरा स्लाइडिंग बराबर बंद कर। ओके, सीडी का वैल्यू कितना हो गया? 2.5। ओके सर, नाउ हाउ विल यू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल? नहीं, एडी स्क्वायर अपॉन ए सी, एक साइड फ्रैक्शन में। करेक्ट है, उनका नाम ही गलत है। ए सी डी के साथ में नाम आना चाहिए बी सी है। तूने ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो फिर वो ले सकता हूँ ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज एडी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। एडी अपॉन ए बी। ये दोनों साइड फ्रैक्शन में नहीं है। 5/8 द होल स्क्वायर। द आंसर इज 25:60। ये मैंने एक बार टेक्स्ट बुक आपको, मैंने पेंसिल आपसे ले सकते हैं, बट उसमें एक साइड फ्रैक्शन में बेटा, संभल, एक साइड फ्रैक्शन में है ना, देख।
चलो बच्चा, एकदम अटेंशन। आले बेटा। इन्हें पाछड़ केम पड़ी जाओ તમે લોકો ઢીલો સાવ નંબર 12 ના ના ઠીક છે આજે આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરવાની ગણતરી છે ચલો ટોટલ 26 છે પણ એમાંથી 4-5 સેમ એસ એટલે વાંધો નહીં हाँ बेटा नहीं है तो क्या जबरदस्ती दोगे In the following figure, AD and CE are the medians of triangle ABC. DF is parallel to CE. Guys, attention. मुझे प्रूफ करना है EF equals to FB. नंबर 1. EF equals to FB. D मिड पॉइंट है तो ये लिख सकते हैं हम लोग. तो इन ट्राइंगल BEC बच्चा देख अभी ध्यान से. DF किसको पैरेलल है? CE को. बरोबर है तो क्या लिखना वैलिड हो जाएगा? BD अपॉन CD किसके साथ इक्वल हो जाएगा? BF अपॉन FE. रीजन क्या हो जाएगा? BPT बरोबर है बट BD और CD इक्वल है. SD is midpoint of SD is midpoint of BC. बेटा ध्यान दी. So what can I write? EF will be equal to that is equal to X. ये लिख बेटा. अब ये दूसरा पार्ट भी समझो, बहुत सिंपल पार्ट है. ऑल्सो AE और BE इक्वल है. बिकॉज E किसका मिड पॉइंट है? AB. और लास्ट पार्ट इन ट्राइंगल AFD. EG किसको पैरेलल है? AE upon EF is equal to AG upon GD BPT. तो AE is 2x, EF is X. So AG is to GD is to 1. एक मिड पॉइंट मतलब दो मीडियंस दिया था तो एक मिड पॉइंट था तो दो साइड्स इक्वल तो वहां से पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो मैंने बीपीटी से वो पहला प्रोपोर्शन इक्वल कर दिया. फिर वहां पे मुझे याद आया कि अरे दूसरा भी एक मिड पॉइंट दिया है तो वो दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए और फिर वापस बीपीटी. मतलब ये सम 4 मार्क का आएगा एग्जाम में. छोटे छोटे सम्स है. हाँ ફાઇન્ડિંગ વાળા આવશે હવે છે फाइंडिंग. अबे अबे घना બધા सम्स फाइंडिंग वाला આવશે. द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर. मैंने ऑलरेडी दो सम तो सेम एस दिया था ना आप लोगों को मैप्स एंड मॉडल्स वाला. तो टोटल 6-7 सम ये सिमिलर हो गए. ये टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया. प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्या दिया है गिवन में? ट्राइंगल एबीसी किसके साथ सिमिलर है? एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके साथ इक्वल है? मुझे क्या प्रूफ करना है? हाउ कैन आई प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? देयर आर 5 ऑप्शंस. आउट ऑफ द 5 ऑप्शंस यू कैन टेक एनी वन ऑफ द टेस्ट. बरोबर है. ध्यान से देखो.
ये एकदम फटाक से सम खत्म हो जाएगा. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रिटर्न एज ए बी स्क्वायर अपॉन दैट इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन दैट इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन रीजन क्या लिखेंगे एरियाज ऑफ. अभी आपको ध्यान देना है तो ध्यान दे दो. सम खत्म हो गया. बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ये कंडीशन क्या लिख सकता हूं मैं. अगर ये दोनों इक्वल है तो ए बी स्क्वायर किसके साथ इक्वल हो जाएगा. दैट इज व्हाट कैन आई राइट ए बी किसके साथ इक्वल. बी सी स्क्वायर किसके साथ इक्वल हो जाएगा. दैट इज क्या रीजन आएगा बी सी इज इक्वल टू. और ए सी स्क्वायर किसके साथ इक्वल है पी आर स्क्वायर. दैट इज ए सी का किसके साथ इक्वल हो जाएगा. तो ट्राइंगल ए बी सी will be congruent to triangle PQR by which test. The triangles will be similar by S test of congruence. फोर्टीन सम एमसीक्यू में भी आ सकता है. 14 सम एमसीक्यू में भी आ सकता है. मैं दे रहा हूं आपको वो सम जो आप वैल्यू फाइंड करने वाले सम बोलते थे ना, कुछ उसके साथ मिलता जुलता है. वैल्यू फाइंड करने वाले. करूं. हाँ ना. हाँ मैम बोलो. हाँ. हाँ मैम कर से टेंशन ना कर. હું ધ્યાન રાખીશ પાકું. હમ. ઘરે નથી કરતી. ચલો વાંધો નહીં. વાંધો નહીં વાત કરી લો. ઓકે. श्योर बाबू श्योर. ओके ओके. बोलो. हाउ विल यू डू. सर नहीं 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 1 मिनट अल्टीट्यूड दिया है. बरोबर है. सो इफ इन सिमिलर ट्राइंगल्स altitudes medians perimeters and sides क्या होता है आर एन. So ratio between the altitudes दिया है. Therefore what will be the ratio of medians. तो पहला पार्ट हो जाएगा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस 3:5. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स. अभी आया ट्विस्ट इन द सम. ये दो पार्ट चाहिए था रेशियो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग मीडियंस और पेरीमीटर्स. देयरफॉर व्हाट इज रेशियो ऑफ साइड्स. मैं उसको क्या नाम दिया S1/S2 क्या हो जाएगा बेटा. देयरफॉर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज. क्यों S1² अपॉन S2². तो ये प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है एरियाज ऑफ. That's a property. That's a property. Which is the property areas of similar triangles. So what it would be 3/5 the whole square. Hence what can I write? What is the ratio of areas?
मंत्र, अगर ये सम की शुरुआत में ऐसे करता था, if the ratio between the areas of two triangles is 16:25, ratio of the areas of two similar triangles is 16:25. What is the ratio between their medians, perimeters and sides? शुरुआत कैसे करने का, नीचे के स्टेप से शुरू करने का। रेशियोज ऑफ एरियाज है साइड वन स्क्वायर अपॉन साइड टू स्क्वायर। एरिया का वैल्यू से साइड्स का रेशियो मिलेगा। फिर वो स्टेटमेंट, इन सिमिलर ट्राइंगल्स अल्टीट्यूड्स मीडियंस पेरीमीटर्स एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। करेक्ट, उल्टा बरोबर है। तो सम नंबर 15 सेम एज टेस्ट योरसेल्फ 14। तो सम नंबर 15 सेम एज टेस्ट योरसेल्फ का 14। अगर आपका हो गया है 15 मैंने सेम एज दे दिया, 16 और 17 मैंने कल होमवर्क दिया था। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय गेस 18 सम, 18 देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 सम, वेरी वेरी वेरी, बस इंपॉर्टेंट। 2 बार वेरी, 3 बोलो तो 3 बार वेरी। ये गाइस अटेंशन एवरीवन, मजेदार सम, 4 मार्क का हॉट्स, 4 मार्क का हॉट्स, सिमिलैरिटी का डिफरेंट कंसेप्ट, बट वेरी इजी। गो स्टार्ट करूं, सबका लिख के हो गया? जील रीड कर। सिमिलर टू, कितने एंगल्स इक्वल दिया? तो मैंने ये एल पी क्यू जो इक्वल दिया है उसको एक्स दिया क्यू आर पी के साथ, और जो दूसरा एंगल आर पी एम इक्वल दिया उसको पी क्यू आर के साथ या आर क्यू पी के साथ इक्वल दिया, उसको मैंने वाई नाम दिया। उससे पहला बोला कौन सा पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करें, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पी क्यू एल। एक ट्राइंगल का नाम फ्रीली लिखो, पी का पार्टनर आर, क्यू का पार्टनर पी, तो आरपीएम नाम बरोबर है। बरोबर है सर, आपने कैसे पार्टनर ढूंढा? एक्स एक्स वाई वाई, करेक्ट है। क्या लिखेंगे? एंगल क्यू पी एल इज इक्वल टू एंगल पी आर एम, रीजन ईच एक्स। फिर एंगल पी क्यू एल विल बी इक्वल टू एंगल आर पी एम। So triangle PQL will be similar to triangle RPM by which test? ओके, तो व्हाट कैन आई, और सर पहला पार्ट खत्म। अभी देखो, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एल अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन आर एम। तो सर ये क्या आपने साइज प्रोपोर्शन में लिख दिया? अभी ध्यान से, मैजिक स्टेप, क्यू एल इंटू आर एम विल बी इक्वल टू पी एल इंटू पी एम। सर ये तो 2 पार्ट आपने कर दिया, आप बोलते 4 मार्क का समय। एग्जैक्टली, अभी आएगा चैलेंज, क्योंकि थर्ड पार्ट में कौन से ट्राइंगल लेना है ना वो दिया ही नहीं, कौन से ट्राइंगल लेना है वो दिया ही नहीं है। तो सर हमें हिंट कैसे मिलेगा? तो हिंट है, जो 2 प्रूव करना है ना उसके अंदर एक साइड का स्क्वायर है, मतलब पी क्यू ऐसा साइड है जो दो, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद होने चाहिए। बरोबर है, मतलब पी क्यू ऐसा साइड है जो दोनों ट्राइंगल में मौजूद होने चाहिए। तो आप फिगर के अंदर
ऐसा कौन सा दो ट्राइंगल लोगे जिसके अंदर पी क्यू प्रेजेंट रहेगा? एक मिनट, पहले पी क्यू आर बोल दिया, एक मिनट। कौन सा ट्राइंगल बोल दिया? पी क्यू आर मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल आएगा? पी क्यू एल आएगा, बरोबर है। क्यों? क्यों सर? उसमें एंगल्स इक्वल दिया, बट नाम गलत है, पी क्यू एल नाम नहीं आएगा। ध्यान से देख, सुनो सुनो, हिंट देता हूं, ध्यान से सुनो। पी क्यू आर ट्राइंगल ले लिया, बरोबर है। एंगल क्यू का वैल्यू क्या है? तो ऐसा पी क्यू एल में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू वाई है? क्यू। पी क्यू एल में वापिस क्यू ही एक ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू वाई है, तो क्यू मिडिल पे आ गया, करेक्ट। आर का वैल्यू क्या दिया बड़े ट्राइंगल में? एक्स। तो पी क्यू एल में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका वैल्यू एक्स है? तो एल क्यू पी, एल क्यू पी, क्योंकि आर थर्ड पोजीशन पे, तो उसके सामने पी थर्ड पोजीशन पे आएगा। सो भी क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एल क्यू पी। द रीजन इज ईच वाई। Angle PRQ is equal to angle LPQ. The reason is each x. So triangle PQR will be similar to triangle LQP. By which test it is going to be similar? They are going to be similar by AA test. And what can be written? PQ upon QL will be equal to QR upon PQ. So what is PQ square? So PQ square is equal to QR into QL, that hence. जिसका हो गया 19 सम चेक करो। बेटा जे सेम है जो कितनी जाए मैंने जे सेम है जो ये कही दे जा मैंने। चलो 19 सा। और ट्राइंगल एबीसी with ABB, AB3, BC6 and AC4 is enlarged to triangle DEF. Enlarge मतलब बड़ा किया। Triangle ABC is enlarged to, क्या बोली उन्होंने? ओके, सुन। आ गया ट्राइंगल, आ जाओ ट्राइंगल से, बरोबर। अब इसको एनलार्ज की, नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। एनलार्ज वर्ड नहीं समझता है तो फिर ऐसे ही समझाना पड़ेगा। गाइस गाइस गाइस, जैसे ही एनलार्ज किया, when you enlarge an object the sides remain in proportion, hence the triangles become similar. Jokes apart. So AB upon DE is equals to BC upon EF. If longest side of triangle DEF is 9, तो मैंने ना पहले ये ABC की सब साइड लिख दे रहा हूं। तो ABC का लॉन्गेस्ट साइड 6 है, तो DEF का भी लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा? 9, बरोबर है। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द स्केल फैक्टर? 2:3 रेशियो है ना, 2/3 रेशियो आ गया ना साइड का, बरोबर है। एंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स, सो 3 अपॉन DE
will be equal to 2 upon 3 and 2 upon 3 will be equal to 4 upon dr. So d का वैल्यू हो गया 9/2. डी का वैल्यू मिल गया, डीएफ का वैल्यू मिल गया, जिसका हो गया चल बेटा, हो गया 19. इजी सम था ये. 20th भी इजी है. 20th सम भी इजी है. 2020 वेरी इजी क्वेश्चन. चलो बेटा, कल कल मेरे को ट्रिग्नोमेट्री कैसे भी करके शुरू करना है. कल कल बहुत अच्छा दिन है, वेरी नाइस डे. तो नो नो नॉट संडे, नॉट संडे, नॉट संडे. अच्छा दिन नहीं होता है. ओके गाइस, yes, it's a very nice. I want to start trigonometry. I'll take a 1 hour का सेशन, but I will take. वो देखेंगे तुम्हारे फिजिक्स लेक्चर के पहले. कल किसका बर्थडे? मेरा बर्थडे नहीं है. मेरा साल में एक ही बार बर्थडे आता है. तुम लोग के जैसा नहीं, कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट कहना है भाई. भाई મહિના નો ફરક નો હોય હવે. ના એવું નથી. Guys, two isosceles triangles have similar vertical angles. Guys, attention. Guys, top angles. ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका वर्टिकल एंगल इक्वल है. बरोबर. मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल सिमिलर. ठीक है, चलो ले लो. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. ध्यान से देख बेटा, दो साइड्स प्रोपोर्शन में आ सकती है. ए बी अपॉन पी क्यू किसके साथ इक्वल आएगी? ईच रेशियो एक्स बाई वाई. फिर एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर given equal vertical angles. So triangle ABC will be similar to triangle PQR. कौन सी टेस्ट? SAS test of similarity. Am I clear? Next, आगे. If the ratio between the areas is 16:25, by the ratio between their perimeters. Sorry, corresponding altitude. So area of triangle ABC upon area of triangle PQR का वैल्यू कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ. क्या रीजन आएगा? एरियाज ऑफ ST मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स. तो 16/25 will be equal to AB square upon PQ square. तो AB अपॉन PQ का वैल्यू कितना हो गया? 4/5. ये किसका हो गया? रेशियो ऑफ साइड्स. हाँ सर, ये तो रेशियो ऑफ साइड्स हो गया, बरोबर है.
If triangles are similar, sides and altitudes are in proportion. Sides and altitudes क्या होते हैं बेटा? Proportion में होते हैं. Therefore, altitude of triangle ABC upon altitude of triangle PQR will be equal to 4:. That's the ratio between their altitudes. I hope so I'm very much clear with this sum. अभी अभी मेरे ख्याल से 21 से 26 में दो सम ऐसे जो सेम है. करेक्ट. मुझे ऐसा लग रहा है 5-6 सम ही बचे रहे अभी. 5-6 सम ही बचे. आगे 6-7 8 जैसा बाकी है मेरे. या 3 सम बाकी, वो बहुत छोटे छोटे हैं. अगर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा. कौन सा? हाँ बेटा. हाँ हाँ. એની પહેલા પતી જવું જોઈએ એવું લાગે છે. गाइस अटेंशन. एपी और पीबी का रेशियो 2:3 दिया हुआ है. और पीक्यू और सॉरी पीओ इज पैरेलल टू बीसी और सीक्यू इज पैरेलल टू पीबी. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीओ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. कैसे निकालोगे एपीओ टू एबीसी? कैसे? इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल एबीसी, angle APO will be equal to angle ABC. Reason? सपोज ये 2x ले ले, ये 3x ले ले, अपने को कंफ्यूजन नहीं चाहिए. और एंगल PAO will be equal to एंगल PAC. क्या रीजन आएगा? So APO will be similar to ABC. By which test? A test. कौन सा? A test of similarity. So area of triangle APO upon area of triangle ABC will be equal to AB square upon what's that? Areas of. So it's going to be 2x upon 5x. 4 upon 25. What's that? 4:. Next part. Next part. APO और CQO मतलब ये दोनों ट्रायंगल. अक्सर उसमें साइड्स नहीं दिया हुआ. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले AP upon PB will be equal to AO upon OC. That will be equal to 2/3. रीजन क्या लिखेंगे? And then finally take the two triangles APO and triangle CQO. क्या आएगा बच्चा? Same. Angle APO will be equal to angle CQO. Alternate. Angle AOP will be equal to angle COQ will be vertically opposite angles. So triangle APO will be similar to triangle CQO by. So, A Correct है? So what would be fair to write? Area of triangle APO upon area of triangle CQO will be equal to AO square upon OC square. Two upon 3 the whole square. That's 4/9. So the ratio of areas is 4:2.
So area of triangle APO is to area of triangle CQO will be 4:9. 22. 22 is homework. You're going to do it on your own. Sum number 22 is your homework. You're going to do it on your own. It's by कुछ सिमिलर प्रूफ करके हो जाएगा. ये बस 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 शांति एकदम. ऋषि Okay. सर एसी में टेम्परेचर आ रहा है. हाँ सर एक्शन करने लगे. सर अच्छा आगे बैठ सर. next is sum number 23. तो ऋषि तूने देख एम की दू. अभी रास्ता है लग तो है. चलो गाइस चलो एंगल BSC 90 है और ये परपेंडिकुलर दिया है. अरे वो वाला बर्ड वाला बट सपोज ये x हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस ये 90 माइनस x ये 90 तो ये एंगल कितना हो गया x. करेक्ट है. नाउ आई वांट एवरीवन टू बी केयरफुल. बहुत सिंपल सम है कुछ ज्यादा नहीं है सम के अंदर. इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDA ध्यान से देखो. एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल CDA और एंगल DAB each x. So triangle ADB will be similar to triangle CDA by the triangles become similar by A test. सर पहला पार्ट हो गया. So AD upon CD will be equal to BD upon AD. That will be equal to AB upon AC. The reason is CS STP corresponding sides of similar triangles are in proportion. So what will be AD square written as? That's BD into CD. So it's 18 into 8. And last part, area of triangle ADB to area of triangle CDA can be written as AD square upon CD square. The reason is areas of similar triangles. So AD का value 12, CD का value 8. I hope so it was easy. इग्नोर करो चलो. चलो गाइस ए बी ए चलो जिसका हो गया आई वांट यू टू स्टार्ट टू प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर ऑन योर ओन. टू प्रूव द ट्राइंगल सिमिलर ऑन योर ओन.
ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करो अपने आप, जल्दी करो, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। AED और ABC इक्वल हो जाएगा ईच 90। हो गया। बाय विच टेस्ट? हो गया फर्स्ट पार्ट क्लियर। बट अभी ये फर्स्ट पार्ट के बाद जब सेकंड पार्ट कर रहे हो उसके पहले AC square will be equal to AB square plus Pythagoras. So 13 square is equals to AB square AB का वैल्यू 12। So AD upon AC will be equal to DE upon BC that's ESSTP. Guys, मतलब देखो AE और AB अपने काम का साइड है क्योंकि वो फ्रैक्शन में नहीं है। चलो अभी आगे बेटा। So AD upon 13 will be 1/3 4.33 or 1.67. 1.666 1.67. हाँ तो इसके लिए तो 3 रिकरिंग था इसके लिए। नेक्स्ट करें? नहीं नहीं रुक अभी। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB किसके साथ इक्वल हो जाएगा? AE स्क्वायर अपॉन that's areas of similar triangles. So what is AE? 4/12 the whole square. So what's area of triangle ADB? And what's area of triangle ACB? So what's area of quadrilateral BCED? X upon 8x. So what's the ratio? The ratio is 1:2. $25 same as test yourself 11. Sorry, 26 same as test yourself 11. 25 we are doing.
और सारो समझ। नहीं। छोटे छोटे, छोटे छोटे, एकदम छोटे। गाइस अटेंशन, लास्ट सम, जो टू फाइंड करने वाला है ऐसा कुछ है वो। गाइस ले भाई, क्या बाकी है तेरा लास्ट लाइन? हो गया? चल बेटा दे। एडी अपॉन डीजी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ जी फाइंड कर। बट यहां पर देख, ए बी किसको पैरेलल दिया है, तो वहां पर क्या कर सकता हूं मैं? बीपीडी कर सकते हैं। चलो मेरे साथ करते जाओ ये सब में। इन ट्राइंगल जी ए बी, डीई किसको पैरेलल है? ए बी। सो जी डी अपॉन डी ए will be equal to GE upon EB। स्टेटमेंट नंबर वन, क्या रीजन आएगा? हाँ बेटा, वापस और एक साइड पैरेलल दिया है, EF इज पैरेलल टू BC। तो GE अपॉन EB so what do you get from 1 and 2? GD अपॉन AD FG अपॉन CF बरोबर है, क्योंकि आप देखो दोनों में क्या सेम है, GE और EB। अभी जब GD अपॉन AD इक्वल्स टू GF अपॉन FC आया है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPD कौन पैरेलल हो गया? DF इज पैरेलल टू AC। सर बट आप अगर इसको नंबर 3 दे देते थे ना, तो अगर इसको इन्वर्ट एंडो करते थे ना, तो अपना फर्स्ट पार्ट निकल जाता था। आपने वो फर्स्ट पार्ट ही सोचा, मैंने उसका सेकेंड पार्ट भी ध्यान में रख लिया। अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इन्वर्ट एंडो ऑफ इक्वेशन 3, एडी अपॉन डीजी हो गया। यह पार्ट क्लियर? अभी आया नेक्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल डी एफ जी एंड ट्राइंगल ए सी जी, एंगल जी डी एफ is equals to angle GAC. The reason will be corresponding angles, or angle DGF so triangle DFG will be similar to triangle ACG। The triangles are similar by a test of similarity। Drawn। अगर आपका लिख के हो गया है, एक मिनट यार, चुप, अभी एकदम ध्यान से देख।
गाइस टेस्ट योर सेल्फ का सम नंबर 5। हर्ष रीड कर। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, बरोबर है। और उसके दो मीडियंस दिए हुए बेटा, थोड़ा सा इधर ध्यान से देख। करे स्टार्ट। हियर आई गो। मुझे क्या प्रूफ करना है? हाँ हाँ, किसके साथ दिखा? हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हाँ आइए, 10 मिनट में आइए। आइए आइए आप। सॉरी, व्हाट इज ए बी अपॉन पी क्यू विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल ए बी और पी क्यू क्या है? साइड्स। और ये ए डी और बी है प्रॉपर्टी है, मालूम है? प्रॉपर्टी, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स और मीडियंस प्रपोर्शन। अभी यहाँ पर मैं वो डायरेक्ट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसे वो मुझे प्रूफ करने को बोला है। वो चीज उसने मुझे क्या करने को बोला है? प्रूफ करने। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। देखो कैसे। स्टेटमेंट नंबर 1, कैन आई राइट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। मतलब कौन सा एंगल इक्वल हो गया? बी और क्यू। साथ में क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर? रीजन? पक्का ना? देयरफॉर ट्विस्ट इन द सम, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे, भाई बी सी की जगह पे मैंने लिखा टू बी डी अपॉन टू क्यू एम। डी एन एम टू टू कट हो जाएगा। ओके, तो क्या मिला? ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम क्या मिलेगा नेक्स्ट? दो साइड्स प्रपोर्शन में कौन से? ए बी अपॉन पी क्यू किसके साथ इक्वल है? बी डी अपॉन क्यू एम। सपोज ये स्टेटमेंट नंबर 1, तो फ्रॉम 1 और एंगल ए बी डी ये ऑलरेडी क्या किया मैंने? प्रूफ किया। सपोज एक्स दे देते तो क्या लिख दूंगा इधर प्रूफ की जगह पे? ईच एक्स। So triangle ABD will be similar to triangle PQM by क्या रीजन है? सी एस। तो बी एम अपॉन क्यू एम उड़ा रहा हूं। तो ये क्या इक्वल हो गया? साइड्स और मीडियंस प्रोपोर्शन में आ गए, बरोबर। मेरे ख्याल से नेक्स्ट में एंगल बाइसेक्टर दिया है वैसा कुछ नहीं, अल्टीट्यूड से।
नहीं नहीं नहीं, लास्ट सब पजी जा तू, यहाँ पर देख, क्या गिवन दिया है, ट्राइंगल एबीसी किसके साथ सिमिलर है, बरोबर। अभी अल्टीट्यूड दिया, हाउ डू यू फाइंड द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। करेक्ट। सर कैसे वर्कआउट किया, सबसे पहले एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू एक्स, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, काव्या नहीं छोड़ूंगा तेने, देन इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BQM, एंगल ABD किसके साथ इक्वल है, रीजन ईच एक्स, अल्टीट्यूड सिर्फ 90 डिग्री पे मीट करता है और मीडियन मीट्स एट द मिड पॉइंट, हाँ मीडियन हाफ में डिवाइड करता है। क्या क्या क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दोनों, बाइस परपेंडिकुलर में नहीं। So triangle ABD will be similar to triangle PQM. How are they similar by? A dash of similarity. सिर्फ साइड्स proportion में ला दो. So AB upon PQ will be equal to AD upon. That's CSSC. I hope so very much clear. एक एंगल बाइसेक्टर वाला कर लेते हैं, ठीक है।